मनुष्य सदा ही अपनी परिस्थिति और अपनी बुद्धि के अनुसार किसी बात का अर्थ ग्रहण करता है। मेघ गिरते हैं तो मोर नाचता है, लेकिन पपीहा रोता है। कहने वाले का तो वास्तविक अर्थ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जान सकता है। एक व्यक्ति तलहटी में बैठा है और एक व्यक्ति बैठा है शिखर पे। शिखर वाला व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, लेकिन तलहटी वाला व्यक्ति उस बात को क्या समझ पाएगा? कई बार कोई व्यक्ति सामने होते हैं, तब भी हम किसी की बात को नहीं समझ पाते। हम कहते हैं क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर तो किसी ने कई वर्ष पहले शास्त्र लिख दिए। तो उन शास्त्रों में जैसे गीता है, तो उसके श्लोक का हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से उसका अर्थ कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका इंटेलेक्ट और उसकी परिस्थिति। लेकिन जो बात कही जा रही है उसका जो अर्थ है, जैसे एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाक्यार्थ, एक होता है गूढ़ार्थ। एक ही शब्द का जो अर्थ होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट डिफरेंट संदर्भों में वो अलग अलग अर्थ देता है। तो जो भी लेखक है, जो वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, वो जिस स्थिति में बैठ कर के लिख रहा है, जब तक हम उस स्थिति में नहीं स्थित हो जाते तब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। अगर किसी ने सोल कॉन्शियस होकर के कोई बात लिखी है, लेकिन हम देह में आबद्ध हैं, हम उसको उसी भौतिक तल पर उस बात को देखें, तो वो उस बात का वो सच्चा अर्थ नहीं होगा। हमें भी उस स्थिति में ही पहुंचना होगा जिस स्थिति में वो बातें लिखी हुई हैं, तभी हम उस चीज का सही अर्थ जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। जहां पर कोई बात सिंबॉलिक रूप में है, हम उसका लिटरल मीनिंग ले सकते हैं, जो कि उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी शास्त्र पढ़ना है तो किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना होता है, ताकि हम भले ही हमें हर एक शब्द का अर्थ पता हो, लेकिन फिर भी गाइडेंस में पढ़ने की बात कही जाती है। जो उस चीज़ के जानकार हैं, तभी हम उसके सही अर्थ को जान पाएंगे। उसका डीपर कोनोटेशन क्या है वो हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम उस स्थिति में, जैसे कि कहा, उस स्थिति में स्थित होंगे, तभी हम उस चीज का सही अर्थ जान पाएंगे। नहीं तो आत्मा के तल वाली, आत्मा के प्लेटफॉर्म वाली बातों को हम देह के तल पर अगर ला देंगे, तब तो उस अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। शिखर वाले व्यक्ति द्वारा कही गई बातें एक तलहटी वाला व्यक्ति तभी जान सकता है जब तलहटी वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाए। इसीलिए ज्ञान के जो बड़े बड़े राज होते हैं, जो हमें कई बार पढ़ के भी समझ में नहीं आते हैं, वो योग की गहन अवस्था में वो राज क्लियर होते हैं। कि कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, उस बात की क्लैरिटी जब हम गहन मेडिटेशन में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तब हमें उस ज्ञान का जो पॉइंट है उसका अर्थ हमें समझ में आता है कि अच्छा, इसका ये अर्थ था, जो हमें कई बार स्टडी करके भी नहीं पता चला। क्योंकि कहने वाला जिस प्लेटफॉर्म से कह रहा है उस बात को, अगर हम उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो हम उस बात को, उसके अर्थ को कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ज्ञान के जो गहरे राज हैं उन्हें हम समझ सकें। नहीं तो हमारा ज्ञान इंफॉर्मेशन मात्र होगा, हमारा ज्ञान तोता रटन वाला होगा। हमें उस ज्ञान से अहंकार हो जाएगा और हम कुछ जानते भी नहीं होंगे। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर हमें अहंकार होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं अज्ञान है, तब हमें अहंकार हो जाता है। और ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का शत्रु है ज्ञान का भ्रम होना। और ज्ञान है, इसका भ्रम हम तभी होता है जब हम कही गई बात का सही अर्थ नहीं जानते होते हैं। इसलिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में पहुंचने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम कही गई बात का सच्चा अर्थ जान पाएं।